मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम डिजीज हो रहा है उसमें है डायबिटीज, मधुमेह, जिसको शुगर का बीमारी पकड़ते हैं, और ये छोटा छोटा बच्चा को ही पकड़ता है। अब इसके लिए कौन हमारे ज्योतिष में ऐसा ग्रह है जिसको गड़बड़ होने से ये बीमारी पकड़ती है? इसमें एक आता है गुरु, एक आता है शुक्र, एक आता है मंगल। गुरु का मतलब होता है देवताओं का गुरु। गुरु का मतलब होता है कि खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो आदमी तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाएगा, मीठा चीज़ ज़्यादा प्रयोग करेगा। तो ये सब चीज़ अगर ज़्यादा प्रयोग करेगा तो उस आदमी को मधुमेह की बीमारी पकड़ेगी ही। दूसरा शुक्र को कमांड है यूरिन पर। यूरिन संबंधी जितना बीमारी होगा वो शुक्र के ही द्वारा होगा। तो सबसे पहले जो डायबिटीज मधुमेह के जो रोगी होते हैं उसको सबसे पहले ब्लड जो है सो यूरिन में ही आता है। यूरिन में आने के बाद तब जाता है ब्लड में। तो दूसरा हुआ शुक्र और तीसरा हुआ मंगल। मंगल भी अगर गड़बड़ रहेगा, मंगल नीच का रहेगा, छठवां अथवा 12वां स्थान में रहेगा, या मंगल की से दूषित होगा, मंगल मतलब ब्लड, तो अगर 3 ग्रह गुरु, शुक्र और मंगल 3 ग्रह के द्वारा ही डायबिटीज अधिक होती है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है सो अगर आप शुरू से ही खान पान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उसमें इसको फ़ायदा मिलेगी। जैसे आप गेहूँ जो लेते हैं, गेहूँ का आटा खाते हैं, उसमें जो है सो 3-4 चीज़ मिलाइए, थोड़ा मड़ुआ मिलाइए, थोड़ा बाजरा मिलाइए, थोड़ा जौ मिलाइए और उसका रोटी बना के खाइए। और कोशिश कीजिएगा उसमें घी हो या कोई तली चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले का भी कहावत है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पिरानी चुपड़ी मत ललचाओ जीव। जितने आप रूखा सूखा खाइएगा तो उससे आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। दूसरा, चाणक्य नीति बोलता है कम खाना और गम खाना। कम अगर खाना खाएंगे तो इससे भी हमको डायबिटीज नहीं होगी। अब आदमी क्या करता है, एक बार बैठ के पूरा खा लेता है। तो पूरा जब एक बार में खाइएगा तो उसमें भी डायबिटीज बढ़ेगी। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए कम खाने का ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा देर के बाद खाने की ज़रूरत है, और उसमें जो है सो अब कम खाना है। डायबिटीज में बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाती है। क्रोध, छोटी छोटी बात पर क्रोध थोड़ा आदमी गर्म हो जाएगा। तो उसके लिए अब कैसे होता है, अगर आपका मंगल दूषित हो, मान लें कि मंगल आपका लग्न पर हो, या मंगल 7वां स्थान पर हो, या चौथा स्थान पर हो, या 12वां स्थान पर हो, अगर हस्बैंड वाइफ का बात करते हैं, एक का मांगलिक कुंडली हो, दूसरे का मांगलिक कुंडली नहीं हो, तो इसमें भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगी, और झगड़ा होने के बाद इसमें जो है सो ब्लड की बीमारी पकड़ेगी। और शुक्र को बोलते हैं पानी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि पानी जो भी पिएं वो पानी को जो है गर्म कीजिए, गर्म करके ठंडा करके पीजिए। और कोशिश कीजिए, आप डायबिटीज का रेंज क्या है, जैसे कि डॉक्टर लोग बताता है फास्टिंग बिना खाए हुए उसका नॉर्म है 70 से 110। अगर 70 से लेके 110 तक अगर आपका शुगर है तो आपको डायबिटीज नहीं है। और खाने के ठीक 2 घंटा बाद अगर 110 से 150 है तो आपको डायबिटीज नहीं है। इस सब चीज़ के लिए भी आप बराबर डॉक्टर से दिखवाते रहिए, चेक कराते रहिए और करते रहिए। अब इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज भी कुछ है, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि गुरु को कैसे ठीक किया जाए, शुक्र को कैसे ठीक किया जाए, और मंगल को कैसे ठीक, जोशी उपचार में कैसे इसको ठीक किया जाए।
तो गुरु को ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप तली हुई चीज़ मत खाइए, फास्ट फूड कोई मत खाइए, मीठा का सेवन मत कीजिए, और उस तरह का ये जो वेजिटेबल सब्जी जो ज़मीन के अंदर में होता है, जैसे आलू हुआ, उसके बाद शकरकंद हुआ, या ये बोलते हैं बंडा उंडा टाइप का होता है, ये सब चीज़ आपको सब्जी में एकदम खाने की ज़रूरत नहीं। सब्जी उस तरह खाइए जिस सब्जी में फाइबर रेशा हो। और उसके लिए बृहस्पति के लिए आप जो है सो खाने में केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए राधा कृष्ण मंदिर में पीला सामान, राधा कृष्ण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, साईं मंदिर हो, उसमें पीला सामान बृहस्पतिवार को, पीला फल, पीला फूल, पीला मिठाई, पीला कपड़ा, चना दाल, ये को भी चढ़ा सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ये आप कीजिएगा तो गुरु संबंधी जो भी चीज़ होगा उसमें ठीक करेगा। और शुक्र के लिए जो है सो, शुक्र का मतलब यूरिन बताएं, शुक्र के लिए गड़बड़ हो रहा तो यूरिन ट्रबल ज़्यादा होगी। और शुक्र के लिए उसको ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? शुक्र को भी चीनी से ज़्यादा एफिनिटी है, उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप चीनी का कम प्रयोग करें, मिठाई का कम प्रयोग करें, तली चीज़ का प्रयोग कम करें। और शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिए कि आप इत्र की शीशी खोल करके दुर्गा या काली माँ के पैर के पास चढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि शुक्रवार के दिन खीर गरीब को खिलाइए। शुक्रवार के दिन गरीब आदमी को उजला चीज़ का दान दीजिए या उजला चीज़ खिलाइए। जैसे उजला चीज़ का दान का मतलब उजला कपड़ा दीजिए, उजला कोई भी सामान दीजिए, उजला उसको खाना खिलाइए। और उसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो गुल्लर के लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। गुल्लर की लकड़ी से हवन कीजिएगा, ये भी शुक्र के लिए फायदा करेगा। अब आता है मंगल। मंगल माने लाल, लाल माने ब्लड। तो शुगर एक मतलब, कोई शुगर का मतलब होता है ब्लड संबंधी बीमारी। तब पहले जाता है डायबिटीज वाला आदमी को, पहले जाएगा यूरिन में, तब जाता है शुगर, तब जाता है ब्लड में। तो ब्लड का कारक है मंगल। वैसे आदमी को मंगल को ठीक करना है। अब मंगल को ठीक करने के लिए क्या है? मंगल को ठीक करने के लिए ज़रूरत है लाल चीज़ का प्रयोग कम कीजिए, हनुमान जी का उपासना कीजिए। ओम हनुमते नमः 108 बार या 54 बार या 9 बार बोलिए। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के मंगलवार को लाल सामान चढ़ाइए, लाल फल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, लाल कपड़ा चाहिए, हनुमान चालीसा चढ़ाइए, ये सब चढ़ाइए। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर टाइम है तो सुंदरकांड रामायण का पाठ कीजिए। तो ये सब करने से आपको बृहस्पति भी, शुक्र और मंगल। स्टोन के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि स्टोन जो है सो बिना कुंडली दिखाए हुए स्टोन हमारे अनुसार नहीं बनिए। एस्ट्रोलॉजी हमारा डिपेंड करता है ओनली द कलर। तो जो कलर का हो, और उसके बाद जो मैं, और उसके बाद एक आता है देवता। तो गुरु के लिए गुरु की पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्र के लिए किसी भी फीमेल का करिए, दुर्गा का कीजिए, काली का कीजिए, लक्ष्मी का कीजिए, सरस्वती का कीजिए। ये आप करते हैं, शुक्रवार को वहाँ चीज़ चढ़ाते हैं। और मंगल के लिए हनुमान की उपासना करते हैं। तो ये सब चीज़ अगर तीनों करते हैं तो इसमें फ़ायदा होगा। अब इसमें और भी बहुत बढ़िया आता है, जिसमें कि अगर हम इसको भी अगर सेवन करेंगे तो इसमें क्या क्या फ़ायदा, जैसे कि मेथी का सेवन करेंगे, ये भी फायदा होगा। इंद्र जौ भी आता है, इसका सेवन करेंगे तो भी फायदा करेगा। काली जीरा का भी सेवन करेंगे, वो भी फायदा होगा। गुड़मार का सेवन करेंगे तो ये भी फायदा होगा। तो ये सब किसी भी पंसारी के यहाँ मिलता है। इसको भी अगर आप यूज कीजिएगा तो इससे भी डायबिटीज कंट्रोल होगी। और डायबिटीज को कंट्रोल करना प्रत्येक आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के युग में डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, और डायबिटीज जब बढ़ेगी तो अनेक बीमारी को उत्पन्न करता है। जैसे कि आँख का रोशनी खराब कर देगा, ये डे बाय डे आँख का रोशनी खराब करेगा,
दूसरा, किडनी को भी डैमेज करने लगता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम करने लगता है और कभी कभी लीवर को भी डैमेज करने लगता है। तो मैं यही अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि अगर बचपन से ही या कभी भी अगर आपको डायबिटीज होता है तो ये सब उपचार कीजिए और डॉक्टर से जरूर दिखाएं, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। 3 महीना के बाद अपना ब्लड का टेस्ट करवाइए, यूरिन का टेस्ट करवाइए और क्रिएटिन का टेस्ट करवाइए। क्रिएटिन भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसका कि नर्व होता है 0.8 से 1.2, बहुत आदमी बोलते हैं 1.4। क्रिएटिन गड़बड़ रहेगा तो आपको किडनी की प्रॉब्लम पकड़ेगी ही। तो उसके लिए इसको भी जांच करने की ज़रूरत है। अगर मड़ुआ उड़ुआ का सेवन करते हैं तो कोई ज़्यादा फायदा है। तो और कम खाना है। कोई आदमी अगर बोलता है तो उस पर झगड़िए मत, उसके बात को बढ़िया सुनिए या उसको कम बात कीजिए और उससे बोलबे मत कीजिए। तो अगर आप जहाँ गर्म होइएगा तो इससे भी आपको ब्लड की बीमारी पकड़ेगी और ज़्यादा खाइएगा तो इससे बीमारी पकड़ेगी। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जल्दी क्रोधित मत होइए और कम खाइए और जो जो पूजा पाठ बताते हैं इसको कीजिए। मंगल को, गुरु को और शुक्र को इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप मंगल को ठीक करते हैं, गुरु को ठीक करते हैं, शुक्र को ठीक करते हैं, जैसा हमने बताया ज्योतिषी उपचार से, तो इसमें आपको फायदा होगा। और डॉक्टर के कंसल्ट में बराबर रहिए। 3 महीना के बाद आप अपना रेगुलर ब्लड का चेक कराइए और ब्लड के चेक में फास्टिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जब आप खाना खाने के बाद 2 घंटा के बाद जब कराते हैं तो वहीं पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी को कंट्रोल करना है कि खाना खाने के बाद ही बढ़े नहीं बढ़ने के लिए अगर फास्ट फूड का प्रयोग नहीं किया जाए, चावल का प्रयोग नहीं किया जाए, चीनी का प्रयोग नहीं किया जाए और क्या मीठा चीज़ का कोई प्रयोग नहीं किया जाए, आलू का प्रयोग नहीं किया जाए, तो इससे आपको शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। तो ये सब करके देखिए और ये जब हम कंट्रोल करेंगे तब हमको जितना मैं बीमारी बताऊँ उस बीमारी से भी निजात मिलेगी। और इसी से आपको मिलता जुलता आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी, ब्लड के बाद ब्लड का प्रेशर, ये ज्योतिषी उपचार कीजिएगा तो ब्लड संबंधी जो बीमारी है, डायबिटीज है, ये कंट्रोल रहेगा और आपका जीवन बराबर सुखमय रहेगा। आप टेंशन से मुक्त रहिए, किसी भी चीज़ को लाइट वे में लीजिए, तनाव से एकदम मुक्त रहिए। ऑलवेज सोचिए पॉजिटिव, निगेटिव को बढ़ने नहीं दीजिए। तो ये सब कीजिएगा तो आपको मधुमेह से, डायबिटीज से पूर्ण छुटकारा मिलेगी और ये कंट्रोल में रहेगा।